हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको बताऊंगा जो मैंने कल ट्रेड किया था उसमें जो हमारे लॉस हुए थे। आज वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आपका स्वागत है हमारे फिर से एक नई वीडियो में, हमारे चैनल कोड एंड ट्रेड हब, जिसमें हम की हमारी रियल ट्रेडिंग जर्नी को शेयर करूंगा इस चैनल पे। तो आगे अब हम बात करते हैं कि आज मैंने जो भी ट्रेड की है उसमें जो भी लॉस हुए थे वो सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जो भी लॉस हुए हैं मेरे से उसमें ज़्यादातर मेरे रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वजह से हुए हैं। क्योंकि जब मैं ट्रेड पंच करता हूँ उसके बाद ग्रीड बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, क्योंकि मैं ये सोचता रहता हूँ कि अब ट्रेड मेरे फेवर में जाएगा, अब जाएगा, अब जाएगा। इससे कि मैं वेट करते करते मेरा काफ़ी लॉस हो जाता है, ट्रेड पर ट्रेड काफ़ी हो जाता है। तो सबसे बड़ी जो मेरी वीकनेस है वो है रिस्क मैनेजमेंट की, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम जैसे बिगनर के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप एक छोटी कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, जैसे मैंने मान लेते हैं कि अगर मेरे अकाउंट में 10K है, तो आप कितना उसमें क्या होता है, काफ़ी ट्रेड क्या करते हैं, उन्हें लेवरेज लेना ज़्यादा पसंद हो जाता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर और क्रिप्टो ट्रेडिंग में तो ये होता है कि वहाँ पे तो 1:100, 1:150 इस तरह से लेवरेज मिलता है। इसलिए ज़्यादातर ट्रेड लिक्विडेट होते हैं, ना कि एसलेट होते हैं। एसलेट होते हैं नहीं, उससे पहले तो हमारा ट्रेड लिक्विडेट हो जाता है। तो इसमें रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हाँ, तो आप ये देख सकते हो, क्योंकि मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ। हालांकि अभी तो मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास कैपिटल नहीं है। जब मेरे पास कैपिटल हो जाएगी उसके बाद मैं उसमें ऐड करूँगा। फिर हम आगे जाके लाइव ट्रेड भी करने वाले हैं। तो अभी तो मैं शुरुआती है, तो मैं वही सब बता रहा हूँ आपको कि ट्रेडिंग क्या है, कैसे है, क्यों है, क्या हमारे लिए ट्रेडिंग है भी या नहीं है। तो मुझे लगता है ट्रेडिंग सबके लिए है, पर उसे अफोर्ड कर पाना बहुत लोगों की बस की बात नहीं होती है। क्योंकि वहाँ 1 मिनट में 2 मिनट में काफ़ी इधर उधर हो जाता है शुरुआती दिनों में। और ट्रेड करते हो तो लॉस ही लगने हैं, वो तो है ही। प्रॉफिट का तो भूल ही जाओ। क्योंकि मैंने काफ़ी ट्रेड किए हैं तो मुझे पता है, कई बार होते हैं ऐसे। मेरा विन रेट बहुत ख़राब है, 50 के अप्रोच मुझे लगता है कि लॉस लॉस से हमें ये सीखना चाहिए कि हमारा लॉस हुआ क्यों। मुझे ज़्यादातर 3 ही चीज़ें लगती हैं जिसकी वजह से हमारा लॉस होता है। पहला होता है कि हम फोमो फोमो में ट्रेड लेते हैं ज़्यादातर। फोमो क्या होता है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो ट्रेडिंग में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। मुझे लगता है ट्रेडिंग जो एक गेम है वो ज़्यादातर साइकोलॉजी के ऊपर काम करता है। क्योंकि मैंने देखा है, आप यूट्यूब पे काफ़ी जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं यूट्यूब पर, आप उन्हें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनके हिसाब से ट्रेडिंग बहुत ईजी होती है। जब हम प्रैक्टिकल देखते हैं, जब हमारी ट्रेड पंच होती हैं और हम जब ट्रेड चल रहा होता है उस टाइम पे जब देखते हैं कि तब पता चलता है कि ट्रेडिंग इतना इजी नहीं है जितना इन्होंने बना रखा है। कि ट्रेडिंग से इतना काफ़ी ज़्यादा फेम, पावर, पैसा मिलता है, इतनी जल्दी तो नहीं होता है। मुझे लगता है जितने भी ये इन्फ्लुएंसर हैं ट्रेडर, इनकी जो रियल अर्निंग होती है वो शायद यूट्यूब से ही होती होगी। क्योंकि मैंने देखा है इनके, ये हमारे साथ वही शेयर करते हैं जो प्रॉफिट होता है। ये लॉस को फिर अपने मतलब शेयर नहीं करते हमारे साथ, क्योंकि ऑडियंस को इन्हें एंटरटेनमेंट करना है ट्रेडिंग से। क्योंकि ट्रेडिंग में जैसा दिखाया जा रहा है कि एक 1 लाख डाले 1 करोड़ बना लिए, 10,000 डाले 10 लाख बना लिए, ये हो गया वो हो गया, कार्स खरीद ली, प्राइवेट जेट्स हैं। इतना इजी तो नहीं है ये सब जितना दिखाया है हमें। तो मुझे लगता है कि यूट्यूब से ना सीख के हमें खुद मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए। वहाँ से जब रियल आप बोलेंगे ना एक्सपीरियंस, तब पता चलता है। हाँ, तो ये काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो मुझे लगता है कि लॉस होना मार्केट में कोई बड़ी बात नहीं है, पर लॉस भी मिनिमाइज ही रखना है ताकि आप सरवाइव करो।
वरना 10,000 कोई ज़्यादा नहीं होता है क्रिप्टो मार्केट में। ये 1% भी नहीं होता जब मार्केट पंप होता है, अप डाउन अप डाउन। और ये 24 घंटे तो ओपन रहता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि जब आप ट्रेड मतलब चार्ट खोल के बैठोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी दिखती रहती हैं। तो आपको, मुझे लगता है कि ज़्यादातर जो ट्रेडर होते हैं ना, बिगिनर्स, वो ओवर ट्रेडिंग बहुत करते हैं। जैसे शुरू शुरू में मैंने भी बहुत की। दिन में 10-10 ट्रेड्स, कई फिर ट्रेड पंच किया, सेल किया, बाय किया, सेल किया, बाय किया। क्योंकि उस टाइम पे इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी मार्केट की, कि मार्केट में ज़्यादातर बाय सेल करने से नहीं होता है। टाइमिंग के हिसाब से देखा जाता है मार्केट क्या बिहेव कर रही है, उसके बेसिस पे हम डिसीजंस लेते हैं। पर हमारे बिगनर बिगनर स्टेज पे ज़्यादातर जो भी डिसीजन होते हैं वो सारे हमारे इमोशन के ऊपर होते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर नहीं। क्योंकि हमें उस टाइम पे हमारे इमोशन रन कर रहे होते हैं। करते तो हमेशा ही हैं, पर जब आप टाइम मतलब बिताते हो ना ट्रेडिंग में, तब आपको धीरे धीरे फील होने लगता है कि ये इमोशनली ब्लैकमेल बहुत होते हैं मार्केट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।